सो आज का टॉपिक है डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कौन से डिजीज कॉज करते हैं, ये हमारा आईएससी की मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस टॉपिक लिया है जो आपका सेमेस्टर 2 में आना है। सो सबसे पहले टॉपिक है डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते क्या है? सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखते हैं, बिकॉज वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। सो दे आर नोन टू कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेज। जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, कॉलरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, टिटनेस हो गया। सो इसी तरीके से जो कुछ डिजीजेज होते हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो लेकिन आपके कोर्स में जो है टाइफाइड और निमोनिया, स्पेशली आपको टाइफाइड और निमोनिया का नाम याद रखना है और कैसे ये क्या इनके सिम्टम्स हैं, कैसे ये स्प्रेड होते हैं और क्या इनका ट्रीटमेंट है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और याद रखनी है इस टॉपिक में बच्चों, जो जैसे कि कौन कौन से डिजीजेज आपके बैक्टीरिया से होते हैं। लाइक जो आप देख लेना, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, कॉलरा, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, निमोनिया, टाइफाइड, टिटनेस, ये सारे आपके बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। और सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको टाइफाइड। टाइफाइड होता क्या है? टाइफाइड, यू नो दिस थिंग, टाइफाइड क्या है? इट इज़ अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, एंड इट इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम। एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरियम आपको पता होना चाहिए, साल्मोनेला। साल्मोनेला इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम एंड स्पेशली टाइफाइड। टाइफाइड आप कैसे याद कर सकते हो? टाइफॉइड। ठीक है, टाइफाइड एंड टाइफाइड आर सिमिलर टर्म्स, सो इसको लर्न करना ईजी है। सो देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बैक्टीरियम, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि बैक्टीरिया से कौन से डिजीज कॉज होते हैं, बट यहाँ लिखा है बैक्टीरियम। सो बैक्टीरियम का क्या मतलब हो गया? सिंगल बैक्टीरियम। सो इफ द बैक्टीरिया इज सिंगल देन वी से बैक्टीरियम। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल बैक्टीरियम। सो साल्मोनेला टाइफाइड जो आपका है बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा? कौन सा डिजीज कॉज करेगा? टाइफाइड कॉज करेगा इन ह्यूमंस। कैसे करते हैं? इट इज एन एंट्रिक फीवर। ठीक है, इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन्स। रिमेंबर, जो आपका टाइफाइड है हमेशा क्या होगा? इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करेगा एंड द फीवर परसिस्ट फॉर अबाउट 1 to 8 वीक्स। रिमेंबर 1 to 8 वीक्स आपको याद रखना है इन केस ऑफ टाइफाइड। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब 1 वीक तक भी चल सकता है, 8 वीक तक भी चल सकता है। 1 से लेकर 8 हफ्तों तक ये फीवर चलता है, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन। किस टाइप का इन्फेक्शन है? अगर सीवियर है तो ज़्यादा चलेगा, हल्का इन्फेक्शन है तो कम चलेगा। सो देर में बी अ रिप्लेस ऑफ द अबाउट 2 वीक्स, मीन्स रिलैप्स, सॉरी, देर में बी अ रिलैप्स अबाउट 2 वीक्स एंड आफ्टर अपेरेंट रिकवरी टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। और एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइडल टेस्ट। सो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं जो वाइडल टेस्ट है वो कौन से डिजीज के लिए हेल्पफुल है। सो रिमेंबर वाइडल टेस्ट, राइट। देन अगेन व्हाट आर द सिम्टम्स? जैसे मैंने आपको बताया सिम्टम्स, स्प्रेडिंग एंड ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? अभी आपको मैंने बताया था सस्टेन हाई फीवर, अप्रॉक्सीमेटली 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका फीवर रहता है, ऑफन द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजीज। सो पहला इंडिकेशन क्या है? फीवर होना, जो आपका व्हेन द फीवर इज राइजिंग ऑन द 5th डे एंड आफ्टर, मीन्स आफ्टर एवरी 5th डे, 4th to 5th डे क्या होगा? फीवर बढ़ेगा। एक आपका सिम्टम हो गया हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल में पेन हो जाता है, रैश ऑफ रोज कलर्ड स्पॉट्स, मीन्स रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो अ सिम्टम। देन इसके बाद क्या हो जाएगा? जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो डायरिया के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, डायरिया भी होने लग जाता है। देन वीकनेस, ऑफ कोर्स वीकनेस तो हो गई। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, मीन्स भूख ना लगना। देन इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केस। अगर सीवियर केस है तो डेथ कैन ऑल्सो बी देयर। सो इट कुड ऑल्सो बी फैटल, बट कई जगह इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। देन स्प्रेड, हाउ इट स्प्रेड्स? सो द इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फ्लाइज। आफ्टर अबाउट 3% ऑफ द पेशेंट्स बिकम कैरियर्स। मतलब जो पेशेंट्स हैं वही कैरियर का काम करेंगे, मीन्स एक दूसरे में इन्फेक्शन कॉज करने का काम करेंगे आफ्टर दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज। मतलब उनमें जो, जैसे मेरे को हो गया टाइफाइड, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? मैं क्या करूँगी? मेरे में इन्फेक्शन, मैं ना क्या कर सकती हूँ? कैरियर का काम कर सकती हूँ, मीन्स मेरे से दूसरे पर्सन में, हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकता है। सो सच पर्सन हार्बर द इन्फेक्शन इन द गॉल ब्लैडर। सो रिमेंबर गॉल ब्लैडर जो आपको मैंने बताया था ना, इंटेस्टाइन्स पे भी फर्क पड़ता है, और गॉल ब्लैडर एंड कंटिन्यू टू एक्सक्रीट द बैक्टीरिया इन देयर फीकस। क्या हो जाता है? जो आपका फीकस होता है, अगर मैं सपोज मुझे टाइफाइड हो गया तो मेरे फीकस में क्या आ जाएगा? क्या करेंगे? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? वी आर टॉकिंग अबाउट साल्मोनेला टाइफाई। यस, साल्मोनेला टाइफाई की बात हम कर रहे हैं। सो वो क्या आएगा? फीकस में आएगा, और दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स एंड सो डू नॉट नो दैट दे आर स्टिल इन्फेक्शियस। मतलब अभी पता नहीं है कि ये सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम सही हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है? बैक्टीरिया बॉडी में रह जाता है, वो आपका कैसे जाएगा? फीकस के थ्रू, एक्सक्रीटम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देन सेकेंड थिंग इज ट्रीटमेंट एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट कैसे करना है?
अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो टेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द वाइडल टेस्ट, यूरिन एंड फीकस टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो ब्लड का टेस्ट ले सकते हैं, यूरिन का ले सकते हैं, फीकस का ले सकते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया हमें मिलता है। देन प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे और पेशेंट को क्या आइसोलेट कर देंगे, जिससे कि दूसरे में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहें। देन गुड नर्सिंग केयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फ्लूइड्स, मीन्स बाय फ्रीक्वेंट ड्रिंक्स, मतलब बोलते हैं ना कि जो आपकी फ्लूइडिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, जो आपको फ्रीक्वेंटली उसको पानी देते रहना चाहिए, जूसेस देते रहने चाहिए। देन फिफ्थ थिंग इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या हो गया, जैसे आप वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, सपोज आजकल क्या हो रहा है, कोविड वैक्सीन दी जा रही है टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन। डिजीज अगर हो जाता है तो डिजीज के लिए अगेंस्ट लड़ने के लिए इम्यूनाइजेशन इज डन। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, टैब वैक्सीन इज गिवन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर 3 years। टैब वैक्सीन का काम भी होता है 3 years तक, ठीक है। अब एक आपका सेकेंड डिजीज आता है निमोनिया। निमोनिया क्या है, निमोनिया आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीज है, इट रेफर्स टू एन एक्यूट इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। अब रेस्पिरेटरी डिजीज है तो कौन सा पार्ट इफेक्ट करेगा, यस, लंग्स। सो द एल्वियोलर सैक्स filled up with fluid and dead WBCs, reducing the amount of air space in the lungs. So the most common cause of pneumonia is the, अब कौन सा बैक्टीरिया तो मैंने बताया था बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कौन से, टाइफाइड और निमोनिया। टाइफाइड कॉज होता है साल्मोनेला टाइफाई से, निमोनिया कॉज होगा किससे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देखो इन दोनों के बैक्टीरिया के नाम याद रखने बहुत ईजी है, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है टाइफाई और यहाँ पे आ रहा है निमोनिया, ठीक है। बस जो एक चीज़ आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्पीशीज़ के नेम लिखेंगे, जीनस और स्पीशीज़, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी के भी ऑर्गेनिज्म के नाम लिखते हैं साइंटिफिकली तो हम क्या करते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेते हैं, राइट, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो क्या होता है, जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन किया जाता है। बट क्या लिखा है, निमोकोकल बैक्टीरियम कौन सा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, वो कॉज करेगा निमोनिया। बट अदर बैक्टीरिया लाइक हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोन्स और वायरसेस में ऑल्सो कॉज निमोनिया, ठीक है। मेन कॉज कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और यहाँ और क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटोजोन्स और वायरसेस, वो भी आपको निमोनिया कॉज कर सकते हैं। सो दोज हु आर मोस्ट ससेप्टिबल टू निमोनिया आर द एल्डरली इन्फेंट्स। अब ससेप्टिबल पर्सनस कौन है, जिनको ये निमोनिया होने के कॉज मीन्स निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। ससेप्टिबल मतलब चांसेस, राइट, कि जिसपे होने के चांसेस रहते हैं, जो प्रोन है किसके, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोविड वैक्सीन, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या बोलते थे हम, कि ओल्ड एल्डर पीपल और छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना है, सो दैट उनमें ट्रांसमिशन जल्दी होता है। तो हेयर ऑल्सो सेम केसेस है, निमोनिया किस में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जल्दी, एल्डरली पीपल में, इन्फेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में। मतलब क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मीन्स जिनकी क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो आपको पता ही एल्डरली पीपल का भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, देन ऑल्सो ऑफ द इन्फेंट्स एंड ऑल्सो द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन्स आर विच आर हु आर अफेक्टेड बाय एड्स, मैलिग्नेंसी और दोज टेकिंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, दोज पीपल हु आर टेकिंग द ड्रग्स फॉर इम्यूनोसप्रेसिव मीन्स जिससे क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, वीक हो जाता है। देन स्मोक, जो आपके स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोकर्स एंड ऑल्सो द पर्सन विद द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, मतलब जिनमें लंग डिजीजेज होते हैं। देन कम टू द सिम्टम, मेन सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। आपको पता है लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, तो सिम्टम्स क्या होंगे, ऑब्वियसली लंग से रिलेटेड होंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट मीन्स अ परसिस्टेंट ड्राई कफ, सूखी खांसी हो जाती है, अ हाई फीवर वेदर विद अ वेरी रैपिड रेट ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है तो हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग में जल्दी सांस लेना। देन ऑल्सो विद द चेस्ट पेन विच इज ऑफन ऑन वन साइड ओनली, अगर चेस्ट पेन अगर एक ही साइड पे हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ निमोनिया। देन नेक्स्ट थिंग इज स्पिट में कंटेन रेडिश स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड, जो आपका स्पिट होता है, जो थूक होता है, वो उसमें क्या हो जाता है, अगर उसमें क्या होता है, सलाइवा जो उसमें स्पिट में कंटेन रेडिश स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड, मतलब कुछ ब्लड भी आने लग जाता है। देन हेडेक इज देयर, चिल्स इज देयर। इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे, कभी कभी क्या हो जाता है, जो लिप्स और नेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश कलर, या तो ग्रे कलर के हो जाएंगे या फिर आपके ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, राइट। देन स्प्रेड, नेक्स्ट थिंग इज स्प्रेड कैसे होता है, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज है तो आपको क्या याद रखना है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू आएगा, एरोजोल्स के थ्रू आएगा, विच आर रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, मतलब हमें क्या करना है, ग्लासेस और यूटेंसिल्स भी शेयर नहीं करने हैं और ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड वायरस है, उसी का सिमिलर स्प्रेड है। देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, हाउ वी कैन प्रिवेंट द डिजीज, फर्स्ट रेस्ट इन बेड एंड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अगेन
फ्लूइड्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको बहुत सारा फ्लूइड लेना है, फ्लूइड कंटेंट को कम नहीं होने देना है अपनी बॉडी में। बेड रेस्ट रिकमेंड किया जाता है। प्रिस्क्राइब दी एंटीबायोटिक्स। अरेंज फॉर क्लोज फॉलो अप विद द चेस्ट एक्सरेज। बोला था मैंने कि निमोनिया में क्या होता है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है ऑन वन साइड, ठीक है, तो वो भी आपको एक्सरेज के थ्रू आप चेक करा सकते हैं। इन चिल्ड्रन एंड द एल्डरली केयरफुल होम ट्रीटमेंट ऑफ माइनर कर्व्स एंड कोल्ड हेल्प्स टू प्रिवेंट रिकरेंस। मतलब दोबारा ना हो। रिकरेंस का मतलब क्या होता है, रीअकरेंस, ठीक है, देखो ऐसे याद रखना, रीअकरेंस, रिकरेंस बना है वर्ड रीअकरेंस से, कि दोबारा बच्चे में दोबारा क्या है, ओल्ड पीपल में ये सब चीज इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए क्या जाता है, होम ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, सो अभी तो हमने क्या करा इस वीडियो में, बैक्टीरियल डिजीजेस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वायरस की डिजीज डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।